अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी फोर्सेस पे बात कर लेते हैं। फोर्सेस दो तरह की हो सकती हैं, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो। ऐसी फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। वेरिएबल फोर्स वो फोर्स है जिसकी या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बुलंदी पे जा रहे हैं तो हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। सो डेफिनेशन में आ जाते हैं कि वर्क एक्चुअली होता क्या है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस लाइन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कोई ट्राली है, इस पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और फोर्स लगने से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इस डायरेक्शन में। अब क्योंकि डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए फोर्स को पहले उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट इस फोर्स का कौन सा होगा, एफ साइन थीटा वाई कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा इसका, एफ कोस थीटा एक्स कंपोनेंट। सो किस कंपोनेंट की वजह से वर्क डन होगा, वो कंपोनेंट फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, एफ साइन थीटा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, सो इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। एफ कोस थीटा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, सो वर्क डन किसकी वजह से होगा, एफ कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से। सो हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W इज़ इक्वल टू एफ कोस थीटा डी, फोर्स का वो कंपोनेंट जो के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, मल्टीप्लाई बाय डी। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कोस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि एफ डी कोस थीटा हो, तो हम इसको लिखेंगे एफ डॉट डी। अब वर्क डन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, वो भी हम एज एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अभी। सपोज़ ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। हमें बॉक्स को लिफ्ट अप करना पड़ेगा, लिफ्ट अप करने के लिए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और जब हमने इसको पकड़ा हुआ है एट दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में कवर होगा। तो दोनों के दरमियान एफ और डी दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो का। तो वर्क डन इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम। फिर जब हम इस बॉक्स को लेकर चल पड़े हैं तो हमने बॉक्स पर फोर्स अपवर्ड ही लगाई हुई है, क्योंकि हमने फोर्स बॉक्स को लिफ्ट अप किया हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। सो एफ और डी के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90 का। सो कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि कोज 90 क्या होता है, ज़ीरो। एफ और डी के दरमियान एंगल बनेगा 90 और कोज 90 क्या होता है, ज़ीरो। सो अब अगर हम इस बॉक्स को थोड़े से डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद नीचे ग्राउंड पे दोबारा रख दें, तो हमने बॉक्स को लिफ्ट अप ही किया हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करा हुआ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एफ़ और डी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ गए हैं। जब एंटी पैरेलल आ गए हैं तो दोनों के दरमियान एफ़ और डी क्या एंगल बनेगा, 180 का, और कोस 180 नेगेटिव वैल्यू देता है, तो वर्क डन तो होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। सो ये केसेस हैं कि अगर थीटा 90 होगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा, अगर थीटा 90 से लेस होगा तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर थीटा 90 से ग्रेटर होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा। यहाँ से हम
यूनिट भी निकाल लेते हैं कि वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं। तो आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो फोर्स का वर्क डन का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर या जूल। हम वर्क की वैल्यू ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। ग्राफिकली निकालने का मेथड ये है जिसमें हम एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, वाई एक्सिस में फोर्स शो करेंगे। अपने पास से इसको कोई सा भी स्केल दे दें। तो सपोज़ हमने बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है और 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 20 मीटर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सो द ग्राफ अंडर दिस एरिया सो अंडर दिस एरिया सो एरिया अंडर दिस ग्राफ शो दी वर्क डन। ये MCQs भी आ सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो सो द एरिया अंडर दिस ग्राफ शो द डिस्प्लेसमेंट। और ये ग्राफ भी आ सकता है कि द एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या देता है, तो हमें वर्क डन की वैल्यू देता है।